मजदूरों का काम खरा है, किसानों का खेत खरा है, लोहिया जेपी कर्पूरी का समझो कि संकेत खरा है, और बिल्ली के गले में घंटी लटकाने वाला इंसान खरा है। सच मानो हर नौ क्षेत्र से भारत का सम्मान खरा है। नीतीश कुमार इज द सिंबल ऑफ आवर नेशन। तो जो सरकार नीतीश कुमार की चल रही है, उसी सरकार में मंत्री है जमा खान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे भविष्य में, लगता है। देखिए, एक बात ही, बहुत दिनों से मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत साल तक लोगों ने कहा कि बिहार को चाहिए नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री। आप एक पत्रकार हैं, इसलिए आपको अधिकार है ये पूछने का। नहीं, आप ही की पार्टी के नेता ने कहा है, हम अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछ, उन्होंने कहा है कि सब लोग साथ आ जाएंगे। ये तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जमा खान हमारे नेता जो हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। टाइम विल कम, उन्होंने कहा बनेंगे। ए टाइम विल कम, आएगा वो समय आएगा। और नालंदा से आए हुए हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आए? नालंदा से आए हैं। नालंदा से। क्या नाम हुआ? उदय शंकर शर्मा। तो नीतीश कुमार के घर से आप आए हुए हैं, जेडीयू की बैठक में। अंदर तो खैर आप नहीं पहुंचे हैं, जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। क्यों आए हैं? 1985 में मेरी एक कविता निकली थी जी, और मैं मगही और हिंदी का एक कवि हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी थी जिसका कुछ अंश है। इंदिरा का उस समय आतंक पूरे देश में था। आन खरा है, मान खरा है, हम सब का अरमान खरा है। सच मानो हर नौ क्षेत्र से भारत का सम्मान खरा है। मजदूरों का काम खरा है, किसानों का खेत खरा है, लोहिया जेपी कर्पूरी का समझो कि संकेत खरा है, और बिल्ली के गले में घंटी लटकाने वाला इंसान खरा है। सच मानो हर नौ क्षेत्र से भारत का सम्मान खरा है। मैंने 1985-84 में मेरी ये कविता निकली थी, और मैंने ये कविता, मेरे कवि की जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। लोग मेरा व्यंग करते थे, और मैं समाज का एक चर्चित आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी था। तो लोग कहते थे कि लोग बड़ाई और प्रशंसा करते हैं उसकी जो जीवंत होता है। ये तो 2 बार चुनाव हार गया, और इसको ही कह रहा है कि भारत का सम्मान। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते थे। हाँ, मैंने इट मीन सिंबल ऑफ द नेशन। आज साबित हो गया, नीतीश कुमार इज द सिंबल ऑफ आवर नेशन। जो सरकार नीतीश कुमार की चल रही है, उसी सरकार में मंत्री है जमा खान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे भविष्य में, लगता है। देखिए, एक बात ही, बहुत दिनों से मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत साल तक लोगों ने कहा कि बिहार को चाहिए नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री। मैं मना करता था लोगों को। थोड़े मैं परंपरावादी हूँ कि कहीं लोगों की बुरी नजर न लग जाए। ये तो होने वाला आदमी है, ये इस आदमी के बाद से काबिल के है। इस आदमी के ये तो भारत का प्रधानमंत्री कौन? अभी जोगी ही हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या है? वो तो जोगी है, फकीर हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जोगी है, फकीर है। नरेंद्र मोदी के रहते नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? एनडीए के साथ है। राजनीति का गणित कोई जोड़ के बता नहीं सकता है। कांग्रेस ऑफर दे तो चले जाएंगे। आप एक पत्रकार हैं, इसलिए आपको अधिकार है ये पूछने का। नहीं, आप ही की पार्टी के नेता ने कहा है, हम अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछ, उन्होंने कहा है कि सब लोग साथ आ जाएंगे। ये तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जमा खान हमारे नेता जो हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। टाइम विल कम, उन्होंने कहा बनेंगे। ए टाइम विल कम, आएगा वो समय आएगा। और नीतीश कुमार जोर लगा के नहीं, लाठी लेके प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लोग खोज करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गाहे बगाहे चर्चा होती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी चाहते हैं, कांग्रेस में कोई चाहे, विपक्ष में कोई चाहे या न चाहे, राहुल गांधी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को ये ऑफर किया जाए या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। असंभव। राहुल गांधी एको हम जो नाश थी, समझे। कुछ पार्टियां ऐसी है अपने देश में जो चाहती है कि एको हम जो नाश रहूं तो मैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए किसी के बात में दम नहीं है। अगर दम है
तो नीतीश कुमार के कार्यशैली में, नीतीश कुमार की कार्य क्षमता में, नीतीश कुमार की ईमानदारी में, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले हमारे इन कार्यकर्ताओं के सहयोग में, और नीतीश कुमार का जो पौराणिक चारित्रिक इतिहास रहा है उसमें दम है। बहुत लोग कहते हैं कि थक गए हैं नीतीश कुमार, बीमार हो गए हैं, अब कुर्सी उनको छोड़ देनी चाहिए, ऐसी सलाह, ऐसी नसीहतें नीतीश कुमार को मैं मिलते क्या रहती हैं। कहूँ, जी और लोग कहते हैं तो मैं तो हंसता हूँ। जी अगर नीतीश कुमार थक जाते तब इतना दिन रात पुल में काम लगा रहता, मेट्रो में काम लगा रहता, जी सड़क में काम लगा रहता। रोज रोज नीतीश कुमार कोई न कोई बढ़िया बढ़िया संस्था के उद्घाटन कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कब थे ऐसा जो कच्चा भीड़ के और पहलवानी करते थे और भैंसा पर चढ़ करके लड़ते थे? नीतीश कुमार कलम का आदमी है, ये कलम से मजबूत है, शरीर से नीतीश कुमार के मजबूत होने का कोई कीमत नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के नेता थे, नालंदा से आए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।